तो स्वागत है गाइस आप लोगों को मेरा चैनल रिएक्शन इन एक ऊपर। आज हम देखने वाले हैं इंडिया की रिसेस स्टेट और पूरे स्टेट। तो चलिए देखते हैं नंबर 1 पर कौन से स्टेट रहते हैं और लास्ट में कौन से स्टेट रहते हैं, और आप लोग कौन से स्टेट से हो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज निकिता और यूपी उत्तर प्रदेश इंडिया का थर्ड रिचेस्ट स्टेट है, लेकिन वहाँ की जनता इंडिया की दूसरी सबसे गरीब जनता है। लेकिन यार अगर वो स्टेट इतना अमीर है और वहाँ के लोग इतने गरीब हैं, तो सारा पैसा जाता कहाँ है? आई नो, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि इंडिया के कौन से स्टेट के लोग सबसे अमीर है, तो काफी लोग महाराष्ट्र का नाम लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली महाराष्ट्र के पास मुंबई है। लेकिन वेल नो, महाराष्ट्र के लोग सबसे मुंबई नहीं है, गोवा के हैं। गोवा एक नंबर पे है भाई। गोवा से जो भी है कमेंट करके जरूर जाना। स्टेट्स है जो सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा माला माल है, और कौन से ऐसे स्टेट्स है जो सबसे ज्यादा गरीब है? वेल लेट्स फाइंड आउट। सो वेल अब हम आते हैं किसी भी स्टेट की अमीरी या फिर गरीबी जानने वाले फर्स्ट पैरामीटर पे, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडी। अब देखो, आप जितनी भी चीजें पोजेस करते हो, फिर चाहे वो आपकी कार हो, आपका घर हो, आपके जेवर हो, और यहाँ तक कि आपका खुद का टैलेंट भी क्यों ना हो, हर वो चीज जो आपको प्रेजेंट मार्केट के हिसाब से कुछ कमा के दे सकती है, सो उन सारी चीजों के सम टोटल को एक तरीके से आप जीडीपी यानी आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह सकते हो। और यही एग्जैक्ट सेम फंडा अगर हम किसी भी स्टेट पर लगाए तो वो हो जाएगा उस स्टेट की जीडीपी, या फिर कह सकते हैं जीएसडीपी। यानी बेसिकली एक स्टेट के पास कितना माल है और वो स्टेट का जीएसडीपी बन सकता है। तो इस हिसाब से जीएसडीपी के हिसाब से जो स्टेट सबसे टॉप पे आते हैं वो सबसे पहले है महाराष्ट्र ऑब्वियसली, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा यूपी, चौथा गुजरात और पांचवा कर्नाटका। अब इस लिस्ट में जो सबसे नीचे आते हैं वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड फाइनली सिक्किम। लेकिन यार एक ही देश में होने के बावजूद ऐसा क्यों है कि कुछ स्टेट्स इतने ज्यादा अमीर है और कुछ स्टेट्स इतने ज्यादा गरीब है? तो वेल फ्रेंड्स, इसके पीछे के दो रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। महाराष्ट्र वो स्टेट है जिसके पास इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई यानी कि वो सिटी जो एशिया के सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को चलाती है। ये स्टॉक एक्सचेंज 1875 में शुरू हुआ था और आज इस पर तकरीबन 5000 से 6000 टॉप कंपनीज के शेयर्स की ट्रेडिंग होती रहती है। और इनफैक्ट इकोनॉमिक महाराष्ट्र की जीएसडीपी को अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो इसकी जीएसडीपी मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेकेंडरी सेक्टर को बेस रखकर डिजाइन की गई है, जो बाय द वे महाराष्ट्र के प्राइमरी सेक्टर से डबल पैसा स्टेट में लाता है। यानी अगर हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो ये हम साफ देख सकते हैं कि इस यूटी में वैसे तो उसके साइज के हिसाब से अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर के मुकाबले सेकेंडरी सेक्टर सिर्फ 3 से 4 हजार करोड़ से ही आगे है, जबकि सबसे ज्यादा रोजगार सेकेंडरी या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही क्रिएट करता है। अब इस अमीरी गरीबी का रीजन नंबर 2 है साइज ऑफ द स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी एंड इट्स पॉपुलेशन। महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है एंड हेंस उसके पास कई रिसोर्सेज भी है, बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि ऑफ कोर्स बड़े साइज के साथ महाराष्ट्र को मिलती है एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन जो भी देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर काम करने आती है और इस स्टेट की जीएसडीपी में अपना योगदान देते हैं। अब ऑन दी अदर हैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एक काफी छोटी सी यूटी है जिसका टोटल एरिया सिर्फ 8249 स्क्वायर किलोमीटर है एंड पॉपुलेशन सिर्फ 3,98,000 है। अब इस वजह से ना तो उनके पास इतनी जगह है कि इतने सारे फैक्ट्रीज को खड़ा कर सके और ना ही इतने लोग हैं जो उन फैक्ट्रीज में काम कर सके। लेकिन एक मिनट, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या सिर्फ एक स्टेट या फिर यूटी के अमीर या फिर गरीब होने की वजह से वहाँ के लोग भी अमीर और गरीब होंगे? क्योंकि ये अमीरी और गरीबी तो उस पूरे स्टेट की है ना, वहाँ पे रहने वाले लोगों का क्या? सो वेल इसका पता लगाने के लिए हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पैरामीटर की तरफ, जो है जीएसडीपी पर कैपिटा। जीएसडीपी पर कैपिटा का मतलब होता है स्टेट का पैसा लोगों में कैसे बचता है, यानी हर इंसान के पास कितना पैसा होता है, जिसका कैलकुलेशन करने के लिए एकदम सिंपल है। जीएसडीपी को स्टेट के पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है और इसीलिए इस पैरामीटर से उस स्टेट या फिर यूटी की साइज या फिर पॉपुलेशन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है और हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव से इसे देख सकते हैं या फिर एक ज्यादा फेयर कंपैरिजन भी हो पाता है। अब अगर इस पैरामीटर के हिसाब से हम जाएं तो लिस्ट के टॉप स्टेट्स या फिर यूटीज है, पहला गोवा, दूसरा सिक्किम, तीसरा दिल्ली और चौथा चंडीगढ़ एंड पांचवा हरियाणा। और इसके ऑपोजिट अगर हम लिस्ट के लोएस्ट नंबर्स पर आने वाले स्टेट्स या फिर यूटीज देखें तो वो है पहला बिहार, दूसरा यूपी, तीसरा झारखंड, चौथा मणिपुर एंड पांचवा असम। लेकिन एक मिनट, यूपी तो जीएसडीपी वाइज टॉप 3rd पोजीशन पे था,
तो फिर वो जीएसडीपी पर कैपिटा वाइज सेकंड लोएस्ट स्टेट पे कैसे आ गया? वेल, इसके दो रीजंस है। रीजन नंबर 1, ओवर पॉपुलेशन। किसी भी स्टेट या फिर यूटी को अमीर बनाने में उस स्टेट या फिर यूटी का ह्यूमन रिसोर्स बहुत मायने रखता है, क्योंकि वही तो वो चीजें और सर्विसेज बनाता है जो स्टेट के एसेट्स में और वैल्यू ऐड करती है। बट अगर यही पॉपुलेशन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला सीन हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो पॉपुलेशन सिर्फ चीजें बनाती ही नहीं है बल्कि बहुत सारी चीजें खुद खर्च भी करती है, खुद कंज्यूम भी करती है, जिसका फिर माइनस काट कर ही जीएसडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है। एंड यूपी बिहार का यही प्रॉब्लम है। अगर यूपी अकेले की ही बात की जाए तो उसका जीएसडीपी तकरीबन 1 करोड़ 68 लाख करोड़ है, मगर उसे बांटने वाले लोग तकरीबन 22 करोड़ 76 लाख 50,000 करोड़ है, जो नेचुरली पर पर्सन के हिसाब से बहुत ज्यादा घट जाता है। अब चलो, अगर ये सारी पॉपुलेशन कमाने लायक भी होती तब भी ठीक था, मगर अकॉर्डिंग टू आवर लास्ट पॉपुलेशन सेंसस यूपी बिहार में तकरीबन 30 to 40% पॉपुलेशन की एज 15 साल से नीचे है, यानी वो फिलहाल कमाने लायक नहीं हुए। अब यहाँ पर ध्यान रहे, लास्ट सेंसस बहुत पहले हुआ था 2011 में, तो ये जो भी बात बोली जा रही है कि उस सेंसस के बेसिस पे। अब ऑब्वियसली ऐसा होगा कि तब से लेकर आज तक यूपी की पॉपुलेशन की एज में डिफरेंसेस आ गए। अब यूपी की अमीरी गरीबी का रीजन नंबर 2, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आज के समय में भी यूपी बिहार उन कुछ चुनिंदा स्टेट्स में से है जिनमें आज भी कास्ट के बेसिस पर पॉलिटिक्स लड़ी जाती है। एंड लेट मी टेल यू, ये आज से नहीं बल्कि कई डेकेड से चले आ रही है। बिहार में 1961 से लेकर 1990 तक ऑलमोस्ट 20 सरकारें बदली थी और इनमें से एक भी सरकार ने अपने पूरे 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं किया था, जिसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है कि ये स्टेट इकोनॉमी की रेस में बहुत ही पीछे है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण 80% पॉपुलेशन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर या फिर प्राइमरी सेक्टर बेस्ड है, और जिसके कारण वहाँ पर इंडस्ट्री लेवल स्किल्स की बहुत कमी है। अब इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अगर बिहार में और ज्यादा इंडस्ट्री सेट करने के बारे में अगर कोई बिजनेसमैन सोचे भी तो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज इस ख्याल को उसके दिमाग में ही खत्म कर देंगे। बट फ्लॉनर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि यूपी बिहार हमेशा ही पीछे रहने वाले हैं। पिछले कुछ सालों में बिहार ने एक बहुत ही अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई है और उन्होंने अपनी इकोनॉमी को अन्य सेक्टर्स की तरफ ले जाने के लिए भी कोशिश करना शुरू कर दिया है। अब फ्लॉनर्स, बात करते हैं रिचेस्ट एंड पुअरेस्ट स्टेट्स की फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। अब रिचेस्ट और पुअरेस्ट स्टेट को घोषित करने के लिए सबसे सही यही रहेगा कि उस स्टेट या फिर यूटी को चुना जाए जिसने अपने जीएसडीपी और जीएसडीपी पर कैपिटा को काफी ज्यादा बैलेंस रखा है, जैसे कि स्टेट कर्नाटका और यूनियन टेरिटरी दिल्ली। कर्नाटका जीएसडीपी के मामले में 5th पोजीशन पर आता है